सो हाय आर के दिस साइड G202 ड्रॉपर से वेलकम बैक टू द अनदर अपडेट वीडियो एंड ये अपडेट है 24 अगस्त का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपडेट देना शुरू करते हैं। एंड 129 डेज आर लेफ्ट फॉर दी 1 Jan 2027 एंड हमें तब तक पूरा फुली प्रिपेयर्ड हो जाना हमारा मेन टारगेट है। एंड मैं प्रीवियस वीडियोस में भूल जा रहा हूँ मैं बताना, पूछा किसी ने कि मेरा डेडलाइन क्या है, टारगेट कि मैं कब तक अपना सिलेबस कवर करने का सोच रखा हूँ। तो ओवरऑल जो पूरा जेई का सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट 80% मुझे ऑलमोस्ट नवंबर के एंड तक कवर कर ही लेना है। मेरा यही प्लान है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ट्राई है कि मैं 100% सिलेबस तब तक कवर कर लूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट अपडेट देना शुरू करते हैं। तुम भी कमेंट में अपना अपडेट दे दो कि कल 24 अगस्त को तुमने कितने लेक्चर करे, कितना स्टडी आवर था तुम्हारा और कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, वट एवर यू फील टू शेयर। ठीक है, तो चलो अगर मैं तुम्हें अपना अपडेट देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आई स्टार्टेड माई डे विथ 2 लेक्चर्स। पहले मैंने वेव्स का लेक्चर करा एंड आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर करा। तो मैंने फाइनली फिजिक्स में वेव शुरू कर दिया है फ्रॉम आरजे सर। एंड ये मेरा वेव्स का नोट्स है। मेरे क्लास 11th के नोट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई नया नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि तुम देख ही सकते हो मैंने कितना डिटेल में नोट्स बना रखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को और नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो सर ने इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी, बेसिक्स तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और उसके अलावा सर ने थोड़े क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, 9-10 क्वेश्चन, तो मैंने वो कंप्लीट करे। एंड फिर आइसोमेरिज्म का लेक्चर करा है। आइसोमेरिज्म में सर ने 30 क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसके साथ साथ सर ने KMQ दिया था GOC का, तो हमने वो कंप्लीट करा। ठीक है, तो टोटल 48 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में थे एंड फिजिक्स के 9 क्वेश्चन थे। उसके अलावा मेट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करा। एंड सर ने सम अराउंड 16-17 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बट मैंने कल 5 ही क्वेश्चन कर पाया था। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आगे कि क्यों नहीं कर पाया था। तो लाइक 2 घंटा ना मेरा कल कहीं वेस्ट हो गया था, तो उस वजह से वो चला गया, वरना मेरा कल कवर हो जाता। उसके अलावा रिवीजन की अगर हम बात करें तो मैंने कल PYQ कंप्लीट करा थर्मोडायनेमिक्स का। 2025 का पूरा हो चुका है एंड 24 का मैंने जनवरी तक का बस करा है। थोड़ा बहुत अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। एंड यहाँ 2025 तक का था एंड यहाँ 2024 का मैं बहुत गंदे से सॉल्व करता हूँ, तो इग्नोर हैंड राइटिंग। इसमें दिखाओ तो तुम्हें समझ आएगा। तो जिन जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, मार्क कर रखा है, तो वो मुझे रीडू करने हैं जब मैं रिवीजन करूँगा लास्ट में तब। एंड बाकी तो तुम देख ही सकते हो। ये वाला क्वेश्चन ही गलत था, उसमें मैंने खोपड़ी बना रखा है। भाई जो भी था एनटी ने उस क्वेश्चन में कुछ यूनिट का गलती कर दिया था, उस वजह से आंसर ही नहीं आ रहा था आंसर निकालने के बाद भी। तो ये मेरा 25 का कंप्लीट हो गया था एंड 24 का जैन एंड अप्रैल का मुझे अब करना है। ठीक है, एंड बाकी कहाँ से कर रहा हूँ अगर मैं PY को तुम मुझे पूछोगे इसका, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैं एडोनिटी फॉलो कर रहा हूँ एज़ यू ऑल नो। तो मैंने फिजिक्स के लिए एडोनिटी फॉलो करा, तो मैंने उनके शीट से ही PYQ करी है। ठीक है, एंड बस मैंने यहाँ से करा एंड जो क्वेश्चंस नहीं बने मैंने सर का ही लेक्चर देख के वहीं से कवर करा। ठीक है, तो ये था। एंड अगर मैं थोड़ी बहुत लर्निंग्स की बात करूँ कि कल मैंने मेरी गलतियाँ कहाँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें एक्यूरेसी की बात करूँ ना, तो हर क्वेश्चन में टोटल ओवरऑल 70% क्वेश्चन बन जा रहा है। और जो गलत हो रहा था उसका एक रीज़न तो ये हो रहा था कि आई नीड टू रीचेक द आंसर। एक बार क्वेश्चन फिर से रीचेक करना ही पड़ेगा बिफोर मार्किंग द आंसर, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना, मैं फाइनल टेम्परेचर ही रिपोर्ट कर दे रहा था। तो या वो चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, इस वजह से मैं अपने खुद ही मार्क्स लूज़ कर रहा हूँ। एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड यूनिट एंड कन्वर्जन्स। तो इसमें भाई ATM लीटर में गिवन है, जूल्स में कन्वर्ट करना है एंड इतने सारे रैंडम वैल्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तो उन सबको कन्वर्जन के लिए एक जगह लिख के रखना पड़ेगा। उन सब में भी थोड़ा बहुत इशू हो रहा है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें था डायरेक्टली, बट मैं फालतू में एक गलत रिलेशन लगा रहा था भाई, K=R/NA लगाना था और कैसे कैसे करके यहाँ तक लास्ट तक आ गया था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था। तो दिस वॉज माई ओवरऑल डे। एंड भाई मुझे किसी ने पूछा था कि भाई तुम अपना स्टडी आवर भी बता देगा, तो मैं वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। आवर किसने बोला था, तो देखो ये कल का है मेरा स्टडी आवर। तो कल 10 घंटे की पढ़ाई हुई थी एंड जिसमें से थ्योरी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5 घंटा मैंने थ्योरी करा था। फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे, ऑर्गेनिक का 1.5 घंटा एंड मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट ही करे थे। एंड थोड़ा सा 10-15 मिनट रिवीजन करा था, वही अपने शॉर्ट नोट्स का मैंने रिवाइज करा था थर्मोडायनेमिक्स का, और कुछ नहीं था। तो ऐसे में मेरा दिन कंप्लीट हो गया था कल। बाकी टाइम वेस्ट नहीं होता तो आई थिंक सो मेरा और भी काम हो जाता, बट ठीक है, अब ऐसे ही इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। कमेंट करके बता देना कि तुम्हारा कितना हुआ, कैसा रहा दिन। एंड बस भाई दिन कम बचे हैं, तो बस स्टे कंसिस्टेंट, रोज़ इसी समय पे वीडियो आ जाएगी एंड बस रेगुलर अपडेट करते रहूँगा। तो मिलते हैं कल एक और अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।